ठीक है, रेडियस जो है कह रहा है कि इन सर्कल जो है ये इन सर्कल है, ठीक है। अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की बात करूं यहां पर, तो दिस इज इन सर्कल, है कि नहीं है? ये इन सर्कल है क्योंकि ये तीनों साइड्स को टच कर रहा है। बट यहां पर इन सर्कल के अलावा भी देखो एक सर्कल ऐसा बना दिया गया है जो इस इन सर्कल को टच कर रहा है और ये बाकी दो भुजाओं को भी टच कर रहा है यहां पर। चलो ठीक है, बाकी रेडियस वगैरह लिखा ही हुआ है। आपको पूछ क्या रहा है कि इसका सेमी पेरीमीटर बता दो। एबीसी ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर आपको बताना है क्या होगा। तो भाई कैसे सॉल्व करेंगे जरा इस सवाल को देखो ध्यान से, ठीक है। अच्छा सवाल लग रहा है तो देखने में, करवाते हैं तुमको। ध्यान से देखो, पहले सबसे पहले मुझे आप एक बात बताओ, है ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है और रेडियस है। स्पर्श रेखा और रेडियस पे 90 डिग्री बनता है। एक और चीज देखो कि मैं इस पॉइंट को क्या बोल सकता हूं। मान लिया मैंने बोलूं उसको m, इसको मैं बोलता हूं n, इसको मैं बोलता हूं o। ये तो इन सेंटर है, इसको i ही बोल दो, ठीक है। तो ये o और i हो गया, है ना। इसके अलावा इस पॉइंट को आप चाहो तो x बोल दो, है ना। इसको हमने x बोल दिया, राइट। इस पॉइंट को या कुछ और बोल दो, p और q बोल देते हैं, p और q बोल देते हैं इसको, है ना। ओके, अब इसके आगे थोड़ा इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सिमिलरिटी तो लगेगी क्योंकि दो ट्राइंगल जो है मुझे साफ साफ सिमिलर दिख रहे हैं, और वो है ट्राइंगल TNC। इसमें एंगल n 90 डिग्री है और एक एंगल ये वाला C है। और ये किसके सिमिलर है? ट्राइंगल OMC। M 90 डिग्री है और C सेम एंगल है। तो दो 90 डिग्री ट्राइंगल में, दो राइट एंगल ट्राइंगल में बस आपको राइट एंगल के अलावा कोई एक एंगल बराबर करना होता है, तो वो C दोनों में कॉमन है। अब यहां पर एक चीज को आप गौर से देख सकते हो कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये OM और TN करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जो चीज यहां पर 12 है वही चीज यहां पर 3 है, करस्पॉन्डिंग साइड्स है या नहीं? तो ये रेशियो आपको मिल गया 4:1। आप इसका क्या करोगे? आप कहोगे अगर मैं यहां गौर से देखूं इस ट्राइंगल के हाइपोटेनस को और इस बड़े वाले ट्राइंगल के हाइपोटेनस को, तो यहां पर भी सेम रेशियो होल्ड करेगा 4:1। तो आप कह सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये इतना, ये यहां से यहां तक, ये 3 यूनिट बनने वाला है। 3 यूनिट्स, मैं नहीं कह रहा हूं 3 है, 3 यूनिट्स। कैसे बनने वाला है? क्योंकि आपका ये पूरा 4 यूनिट्स बनेगा अगर, तो ये हमारा 1 यूनिट बनेगा, 1 यूनिट। तो अंतर 3 यूनिट बनेगा। और ये जो 3 यूनिट है गौर से देखो तो क्या होगा? इनके रेडियसेस का ही सम होगा। तो 3 यूनिट्स अगर रेडियस का सम होगा तो रेडियस का सम कितना आएगा? इसका रेडियस 12 है, इसका रेडियस 3 है, तो ये वैल्यू 15 के बराबर आ गया। तो 3 यूनिट्स हमारा 15 हो गया। तो 3 यूनिट अगर 15 हो गया तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया? आपने कहा 5 के बराबर हो गया। अब 1 यूनिट 5 होने का लाभ क्या है? 1 यूनिट अगर 5 हुआ बेटा तो ये वैल्यू आपने कहा 5 है। अगर ये वैल्यू 5 है तो 3 एक परपेंडिकुलर साइड हुआ, 5 हाइपोटेनस हुआ, तो ये वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, आएगी नहीं है? यहां पर ये वैल्यू आपकी 12 आ जाएगी। कैसे 12 आ जाएगी? वही तरीका, ये 4 है तो ये 3 गुना बनेगा। जैसे यहां पर 1:3 बना, तो यहां भी ये 4 है तो ये 12 बनेगा। या आप बड़ा वाला ट्राइंगल देख लो, 4 यूनिट 20 के बराबर हो जाएगा। 4 पंचे 20, तो ये 20 हुआ, और ये 12 है तो 20 12 है तो ये 16 बनेगा। वही 4 पंचे 20, 4 तियां 12, 4 चौके 16। आपने कहा चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये जो लंबाई है, ये भी रेडियस है, तो ये भी 12 है, तो ये भी 12 लिख दिया मैंने। आपको देखो एक भुजा मिल गई है, वो भुजा है 12 12 24 और 4 28। एक भुजा मिली, लेकिन हमें अभी तीनों भुजाएं चाहिए भैया। तो आप कहोगे उसके लिए क्या करें? देखो उसके लिए एक चीज और देखो, आपको ये पीसी की वैल्यू भी मिल गई। कैसे? पीसी की वैल्यू किसके बराबर होगी? CN के बराबर होगी। क्योंकि ये जो इन सर्कल है ना, ये इन सर्कल पर C पॉइंट से दोनों टेंजेंट बराबर होंगे, तो हमारा CP और CN बराबर होंगे। क्योंकि ये इन सर्कल पर एक पॉइंट C से दोनों टेंजेंट है, दे हैव टू बी इक्वल। तो CP और CN अगर बराबर है तो क्या ये वैल्यू भी मुझे 16 मिल चुकी है? यस। अब आपको क्या नहीं पता है? देखो यहां QB भी आपको मालूम है, तो भुजाओं में अब जो हिस्सा आपको नहीं पता है वो ये इतना हिस्सा यहां पर और इतना हिस्सा यहां पर। आप इन दोनों को x मान लीजिए, क्योंकि ये A पॉइंट से
इन सर्कल पर टेंजेंट है तो भाई इक्वल होंगे। अब इसके आगे आपको क्या करना है, इसके आगे आपको राइट एंगल ट्राइंगल लगाना है। तो आप ये कहेंगे कि जो AC स्क्वायर आपका होगा वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। अब जो AC स्क्वायर की वैल्यू अगर मुझे लिखनी है तो मुझे लिखनी है इसको 16 प्लस एक्स, यह है 16 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं AB स्क्वायर लिखूंगा तो ये मेरा 12 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस जो मेरा BC स्क्वायर है वो तो 28 है, तो ये 28 का स्क्वायर होगा। अब देखो एक तरीका है, यहां पर x सॉल्व किया जाए या फिर हमें ट्रिपलेट को गेस करना पड़ेगा। तो बता देता हूं ट्रिपलेट गेस हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाना चाहें तो। 28 को देखते ही मन में 7 आएगा, किसका लेना देना शायद 7 से है। अच्छा आप देखो 7 अगर मैंने वैल्यू लिखी है तो मुझे पता है 7, 24 और 25 ट्रिपलेट होते हैं, यस और नो, ये तो ट्रिपलेट पक्का होते हैं, 7 स्क्वायर, 24 स्क्वायर और 25 स्क्वायर। अब ध्यान से ये देखो कि अगर ये वैल्यू मेरी 7 इंटू 4 का होल स्क्वायर है, ठीक, तो ये 24 इंटू 4 का होल स्क्वायर बनना चाहिए, यस और नो। तो अगर ये 28 का स्क्वायर है तो ध्यान से देखिए ये जो वैल्यू बननी चाहिए मेरी वो कितनी बननी चाहिए। अगर ये 7 का स्क्वायर है, ये 24 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर बनेगा, तो आगे की बात मैं सिर्फ यही बोल रहा हूं कि अगर ये 28 का स्क्वायर है 4 गुना हो गया तो ये 24 यहां पर 96 का स्क्वायर बनेगा, और ये जो 25 है ये चौके 100 का स्क्वायर बनेगा, ये भी ट्रिपलेट्स होंगे, यस। अब देखो x की क्या कोई भी ऐसी वैल्यू है जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रही हो, आप कहोगे यस, और वो वैल्यू है आपकी 84। अगर आप x 84 ले लो तो ये 96 बनेगा, बात खत्म हुई। तो x की वैल्यू 84 आ गई। अब x अगर हमारा 84 आ गया तो आप यहां लिखिए कि ये 84 है और ये भी हमारा क्या है, 84 है। अब आपका आंसर आ चुका है। अगर मुझे अर्ध परिमाप निकालना है तो s की वैल्यू क्या होगी, तीनों भुजाओं का सम निकालो। AB की वैल्यू हो गई आपकी 84 प्लस 12 96, ठीक है, प्लस यहां पर ये वैल्यू है 28, तो यहां पर आप लिखिए 28, प्लस ये जो तीसरी वैल्यू है ये है 100, है ना, डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो यहां पर आप टोटल निकालेंगे तो ये वैल्यू तो आ गई आपकी 96 में अगर आप 28 जोड़ते हैं तो 124, 224 बटे 2 आ गई जो कि हो गया आपका 112। एक और तरीका था कि मैं 7, 24 और 25 का अर्ध परिमाप निकालता, इस ट्रायंगल का निकालता, ठीक, बटे 2 करता तो वैल्यू कितनी आती, 56 आती कि नहीं आती, यस और नो। फिर मैं क्या कहता कि अगर आपने यहां पर क्या किया है, अर्ध परिमाप अगर मुझे कैलकुलेट करना है यहां पर s जो कि सारे का टोटल बटा 2 करके आएगा, तो मैं सिंपल सी एक बात कहता कि भाई अगर आपने समस्त भुजाओं को 49 और 7 56 बटे 2 करते आपकी वैल्यू यहां पर क्या आ जाती, 56। तो आप कहते हैं लेकिन मेरा जो ट्राइंगल है वहां पर भुजाएं क्या हैं इसकी, क्या इसकी आपकी भुजाएं 4-4 गुना हो गई हैं, यस और नो। तो आपकी भुजाएं अगर 4-4 गुना हो गई हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम अर्ध परिमाप निकालेंगे तो अर्ध परिमाप इस वाले ट्राइंगल में 4 गुना आएगा, तो जो कि 112 आ जाएगा, ठीक है। 7, 24, 25 से भी आप ये निकाल सकते। तो बहुत अच्छा सवाल है, और अगर ये सवाल आपको पहले से नहीं आता है तो एग्जाम में आप फंसोगे, इसलिए इसको स्टार मार्क कर लो और इसको रिवाइज कर